नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से जीवन में जो आप निर्णय लेते हैं, जीवन में जो आपके उतार चढ़ाव हैं और जो आपकी शंका होती है इस संसार को लेके, इस संसार से कैसे इष्ट को प्राप्त किया जाए, उस आत्मा को कैसे जाना जाए, मोक्ष को कैसे प्राप्त करें, और संसारिक जीवन में बंध कर जो आप रह जाते हैं लेकिन इससे आप पार जाना चाहते हैं, कुछ खोज रहे हैं जो मिल नहीं रहा है, लेकिन आपके निरंतर होश से, साधना से, ध्यान से हम इस बाधा को तोड़ सकते हैं। इस ये जो लिमिट क्रिएट हो जाती है, बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, बंधन क्रिएट हो जाता है, इससे पार जा सकते हैं। तो ये एक हमारे होश का और साधना का ही विषय होता है। लेकिन निरंतर अगर आप इस पे ध्यान देंगे, इस पे आप काम करेंगे तो आपको इसमें जो है लाभ अवश्य मिलेगा। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के जो जीवन के सारे भ्रम थे, सारे डाउट थे, उसको लेके जो उनकी विभिन्न तरीके से अपनी सोच थी, समाज में रहते हुए जो उन्होंने सीखा, क्योंकि जो आज की सोसाइटी है और पहले के समाज था, पहले की जो सोसाइटी थी, उसमें इसी प्रकार से बहुत सारे भ्रम फैले हुए थे। उस समय भी कुछ ही लोग जो है इस बात को समझ पाते थे और आज भी कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझ पाते हैं। और हर एक व्यक्ति से आप मिलिए तो देखिए कि वो इस सांसारिक विषय वस्तु को पाने के लिए अपनी जो जीवन की शैली है जीने की, और उसमें जो एक लय होना चाहिए, तारतम्यता होना चाहिए, निरंतर उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, वो खो बैठता है। लेकिन सही बोध और सही दिशा से जो है उसको ये बोध हो सकता है और वो जीवन इस प्रकार से जी सकता है। तो आइए उसी को समझने का प्रयास करते हैं और कुछ श्री कृष्ण द्वारा दिए हुए उत्तरों को जानते हैं। तो कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरता चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम नावभि वामहसी। जल में नाव को जिस प्रकार वायु हरण करके गंतव्य से दूर कर देती है, ठीक वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय उस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तो जिस प्रकार जल में नाव होती है और वो वायु के द्वारा जो है गंतव्य से दूर कर देती है, ठीक वैसे ही जो विषय वासना है, ये विषयों में जो विचरण करती हुई इंद्रिय है, वो जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वो एक इंद्रिय जो है उस पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। जैसे आप देखते होंगे कि आप नाव से जो है मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप में से हर कोई जो है व्यक्ति नाव में बैठा होगा, घूमा होगा। तो नाव जब कंट्रोल में होती है, चलाने वाला उसके कंट्रोल में रहता है, तब वो जो है अपने सही दिशा में, अपने सही गंतव्य तक पहुँच पाती है। लेकिन जब तेज़ हवा आती है, जल का तेज बहाव होता है, तो विभिन्न तरीके की चुनौतियाँ आती हैं और रुकावट पैदा करती हैं गंतव्य स्थान तक पहुँचने में। लेकिन जब आप ये पाएंगे कि जब किसी भी प्रकार की हवा नहीं होती तो नाव अपने गंतव्य स्थान तक बड़े आराम से पहुंच जाता है। तो इस बात को समझते हुए कि इसी प्रकार हमारा जीवन है, इस जीवन में जो इंद्रियां हैं वो हमारे इसी प्रकार से बाधक बनती हैं, इसी प्रकार से रुकावट पैदा करती हैं, जो हमारे अपने रुकावट बनती है, जिस बुद्धि के प्रयोग द्वारा हम अपनी स्थिति को ऊपर ले जा सकते हैं, कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, उसमें जो हमारी इंद्रिय की विषय आसक्ति होती है वही जो है हमें रुकावट पैदा करती है। अतः योग का आचरण अनिवार्य है। क्रियात्मक आचरण पे जो है कृष्ण आगे बताते हैं। तो योग जो है, योग का जो आचरण है वो अनिवार्य है, अर्थात आपका इष्ट चिंतन अनिवार्य है, ताकि आप जो है उस परमात्मा से जुड़ सकें। कहने का तो मतलब तो ये है कि आप ही जो है वो परमात्मा है, आप ही आत्मा है, आप ही सब कुछ हैं। बस बोध का विषय है। जब ये बोध उससे जुड़ता है, कनेक्ट होता है, तब जो है वो एक
ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक बोध उत्पन्न होता है, और फिर आपके अंदर वो क्षमता आती है कि आप चीज़ों को जान सके, समझ सके। तो तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके संयम में होती हैं, और जब इंद्रियां संयम में होंगी तो विषयों के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगी, तो उसकी जो है बुद्धि स्थिर होती है। अर्थात अब वो जो निर्णय लेगा, वो जो कार्य करेगा, होश में करेगा, बोध में करेगा, बुद्धि से करेगा, और फिर जो है उसका परिणाम बहुत सुखद होगा, अच्छा होगा। बाहु कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। भगवान महाबाहु एवं अजानुबाहु कहे जाते हैं। बाहु जो है कार्य क्षेत्र का प्रतीक है, अर्थात ऐसा वो प्रदर्शित करता है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप जो है उस कार्य को भली प्रकार से कर सकते हैं। वे बिना हाथ पैर के सर्वत्र कार्य करते हैं। उनमें जो प्रवेश पाता है या जो उसी भगवत्ता की ओर अग्रसर है, वो भी महाबाहु है। तो जो व्यक्ति उनको पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो उनका जो नज़दीकी है, उनकी जो पास में आने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि कार्य क्षेत्र ही उसके क्षमता का जो है निर्णय करता है। तो इस बात को श्री कृष्ण अर्जुन दोनों को महाबाहु कहा जा सकता है, अर्थात ऐसा क्षमता, ऐसी कैपेबिलिटी कि वो जो है अपने इंद्रिय विषय को, सेंसेस को समेट लें और उसको सही दिशा में लगाकर एक उच्च कार्य कर सके। तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए यह परमात्मा रात्रि के तुल्य है, क्योंकि दिखाई नहीं देता, न विचार ही काम करता है, इसलिए रात्रि सदृश है। तो जो संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए परमात्मा होता है, वो रात्रि के तुल्य होता है। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं देता और न विचार ही काम करता है। तो वो जो रात्रि है, वो रात्रि के सदृश से होता है। उस रात्रि में परमात्मा में संयमी पुरुष भली प्रकार देखता है, चलता है, जागता है, क्योंकि वो उसकी पकड़ है। और रात्रि में जो वही संयमी व्यक्ति है, वो परमात्मा को भली प्रकार से देख सकता है, चलता है, जागता है। क्यों? क्योंकि उसकी पकड़ है। जैसे जब आप किसी कार्य में आप निपुण होते हैं, जब किसी कार्य में आप अच्छे होते हैं, तब वो कार्य जो है आप किसी भी समय, किसी भी दशा में, किसी भी परिस्थिति में उसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जिस कार्य में कोई व्यक्ति दक्ष होता है, निपुण होता है, तो उसको किसी भी स्थिति में, किसी जगह पे, किसी समय, किसी सिचुएशन में करवाएंगे तो वो जो है वो काम अच्छा कर पाएगा, क्योंकि उससे जो है उसका वो पकड़ है। उसी प्रकार परमात्मा की जब पकड़ वो संयमी पुरुष का हो जाता है, तो वो कोई भी समय हो, रात्रि हो, दिखाई ना दे रहा हो, फिर भी जो है उसको वो महसूस करता है, उसके साथ जीता है। तो योगी इंद्रियों के संयम द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। तो जो योगी है वो इंद्रियों के संयम करके उसको जो है पा जाता है। तो संयम कितना आवश्यक है, संयम कितनी ज़रूरी है, ये बहुत समझ की बात है। हर एक व्यक्ति आज के समय में ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि ईश्वर की कृपा उस पर बरसे, परंतु आपको अपने इंद्रियों पर संयम रखना होगा। वो आप कर नहीं पाते। रसगुल्ला देखे कि 10 ठू जौन है लपेट दिए, ऐसे नहीं चलता। आपको हर एक जो आपका कार्य है उसका बोध होना अति आवश्यक है। वो बोध होना ही आपको जो है ज्ञानी और आपको होश में लाएगा। तो जिन नाशवान सांसारिक सुख भोग के लिए संपूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम करते हैं, योगी के लिए वही निशा है। तो जिन नाशवान संसारिक सुख भोग के लिए संपूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम करते हैं, आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है हर समय काम में लगा हुआ है, और इस काम को करते करते उसकी क्या स्थिति हो जाती है, क्या दशा हो जाती है, उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता। और होता भी है तो उसे लगता है कि पता नहीं, शायद मेरी यही डेस्टिनी थी या क्या था, लेकिन उस समय भी वो नहीं चेत पा रहा है।
तो वो उसकी जो है नासमझी, अपने बेवकूफ़ी की वजह से वो परेशान होता है, दुखी होता है, चिंतित होता है। और यही काम योगी के लिए एक निशा है, अर्थात वो उसको छोड़ रहा है, अर्थात वो संसारी जीवन से मुक्ति चाहता है। लेकिन समाज में चूंकि बहुलता और लोगों की संख्या ऐसी उनकी है जो इस संसारिक जीवन जी रहे हैं, उनको इस संसारिक जीवन ही सर्वश्रेष्ठ लगता है, इससे आगे वो सोच ही नहीं सकते। तो उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति इससे डिफरेंट है, अलग है, उसको भी जो है इसमें समाहित करें, इसमें जो है लेके आएं। लेकिन बोध का ही विषय है, जिस दिन उस व्यक्ति को भी इसका बोध होगा वो भी समझेगा कि वो क्या कह रहा है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि रमा विलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। जो योगी परमार्थ पथ में निरंतर सजग और भौतिक ऐषणाओं से सर्वथा निष्प्रह होता है, वही इस इष्ट में प्रवेश पाता है। तो जो योगी उस परमार्थ पथ में निरंतर सजग रहता है, भौतिक ऐषणाओं से सर्वथा निष्प्रह रहता है, वही उस इष्ट में प्रवेश पाता है। तो उस योगी के लिए आवश्यक है कि वो निरंतर सजग रहे, निरंतर भौतिक ऐषणाओं से अलग रहे। हम भौतिकवाद, जो हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं, भौतिकतावाद की बात करते हैं, वो क्या है? वो यही है कि ये हमारे सामने बिल्कुल सब कुछ दिख रहा है और हम इसी कैपिटलिज्म में, इसी भौतिकतावाद में अपने आप को होश में नहीं ला पाते। तो वो रहता तो संसार में ही है, किंतु संसार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो इससे अलग हैं, जो महापुरुष हैं, जो महात्मा हैं, वो रहते तो संसार में ही हैं। संसारी व्यक्तियों के तरह ही वो कपड़े पहनेंगे, बात करेंगे, लेकिन उनका जो अंतर्दृष्टि है, उनका जो दृष्टिकोण है, वो डिफरेंट होता है, वो अलग होता है, वो भिन्न होता है, जो उनको उससे अलग करता है। और जो उनकी मनोदशा है, उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने निरंतर वो साधना की है, वो तपस्या की है, उसे जाना है, समझा है, तब जो है उनको वो प्राप्त हुआ है। तो मैं आपसे भी यही आशा करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आप जो है साधना के पथ पे आइए, निरंतर जो है त्याग का भाव लाइए, क्योंकि त्याग के भाव से ही आप भोग की स्थिति को जान पाएंगे। क्योंकि अगर आपने भोगा नहीं तो त्याग कैसे करेंगे, और त्यागा नहीं तो भोग कैसे करेंगे। और एक त्यागी व्यक्ति ही भोग सकता है और एक भोगी व्यक्ति ही त्याग कर सकता है। तो जो भी आप जी रहे हैं उसको आप बड़े ध्यान से और होश में करिए, तब आप जो है चीज़ों को पा सकेंगे। हमारा मुश्किल यही है कि हम महसूस नहीं कर पाते, हमारे पास जो होता है हम उसकी वैल्यू, उसका वैलिडेशन, उसकी महत्व को नहीं समझते। लेकिन जब वही चीज़ हमसे दूर होती है या कोई वस्तु जब हमें नहीं मिली होती, तो हम उसे जो है सब कुछ मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके लिए सब पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बस यही बात है कि जिस स्थिति में आप हैं, जो है आपके पास, उसमें अपने आप को बेस्ट देखिए, अपने आप को उससे जोड़िए, मिलाइए, और अपने आप को इस प्रकार से मत रखिए कि उसमें कमी है या आप में उस तरीके से देखने की क्षमता नहीं है। तो इसे विकसित करिए, ध्यान रखिए और अपने को इस स्तर पर ले आकर अपने दृष्टिकोण को, अपने विचारों को परिवर्तित करके सही दिशा में लगाइए। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में हम आगे देखेंगे, आगे जानने का प्रयास करेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बात को सीख रहे होंगे, और जो लोग इससे अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं, अनजान हैं, उन तक भी इस बात को आप पहुंचाइए, उन तक भी इस बात को ले जाइए। क्योंकि जो हमारा ये उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति आनंद में जिए, हर एक व्यक्ति बिना चिंता के जिए, बिना बेचैनी के जिए, और आवश्यक है कि इसका बोध होना आवश्यक है। तो ये तो वो व्यक्ति खुद से कर सकता है, अगर वो अध्ययन करे, गीता का पाठ करे, और अगर वो ज्ञान की बातें को सीखे, किताबें पढ़े, तो उसको इसका बोध होने लगेगा। लेकिन संसारी जीवन में काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, व्यक्तियों ने इस तरीके से अपने संसार को बनाया है। तो आज के समय में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे वो उस बात को देख सकता है, सुन सकता है, काम करते करते। तो उन तक इस बात को आप पहुँचाएंगे और अपने बातों से उन्हें ये बात को बताएंगे, और आप भी इस बात को सीख कर उन्हें बताइए, अपने फैमिली में बताइए, सोसाइटी में बताइए, जहाँ भी आप जाइए वहाँ पे इसकी चर्चा करिए।
आप अपने माध्यम से बताइए ताकि हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।